नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओपीटीसीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है और यहाँ पर आपकी फुल टाइम सरकारी नौकरी रहने वाली है। इतना ही नहीं, इसमें बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये ओडिशा का रिक्रूटमेंट है जो इसकी जो लोकल लैंग्वेज है ओडिया, वो आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए और उसका एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हो, फिट होते हो इस क्राइटेरिया में, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए निकाला है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट के लिए निकाला है यहाँ पर रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी वैकेंसीज के बारे में, तो इन टोटल इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 30 वैकेंसीज निकाली है, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बटी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 16 है, एसीबीसी के लिए 9 है और एससी के लिए 5 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपने 2022 में गेट एग्जाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक वैलिड गेट 2022 स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके गेट 2022 पेपर कोड क्या होना चाहिए, तो अगर आपने 2022 में गेट एग्जाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो पेपर कोड होना चाहिए वो डबल ही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डबल ही इसका जो पेपर कोड है वो आपका होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी एज लिमिट के बारे में, तो 21 साल से लेके मतलब 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ओबीसी के हो तो कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हो तो 50% मार्क्स भी चल जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि कोई भी डिस्टेंस लर्निंग मोड या फिर पार्ट टाइम सैंडविच कोर्स नहीं चलेगा। ये लोग सिर्फ रेगुलर मतलब फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। कोई भी पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेगुलर मोड ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने रेगुलर मोड में बीटेक का डिग्री किया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है कि ये एक सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगी। SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, SCBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, वुमेन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको पहले शॉर्टलिस्टेड करेंगे। ठीक है, गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको पहले शॉर्टलिस्टेड करेंगे। अगर आप सक्सेसफुली इसमें शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपके स्कोर के बेसिस पे। फिर ये लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू निकाल लेते हो तो आपका यहाँ पर परमानेंटली जॉब लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते वेटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। गेट 2022 मार्क्स में आपका 90 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो अगर आपके गेट में अच्छे मार्क्स आए हैं तब आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 90 मार्क्स का वेटेज दिया गया है गेट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10% का वेटेज दिया गया है। टोटल आपका 100% हो जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ गेट 2022 कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर साल में अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 2022 में गेट एग्जाम दिया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर ईयर्स के गेट एग्जाम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम टेस्ट, जो कि इसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आप बोल सकते हो, इसमें लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सैलरी के बारे में, तो सबसे पहले आपको, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले ये लोग आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए आपको इसमें ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखेंगे। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 रुपये हर महीने दी जाएंगे। ठीक है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होगी। ठीक है, 50,000 रुपये आपको हर महीने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको दिए जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुली 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड निकाल लेते हो तो ये लोग आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट इलेक्ट्रिकल में दे देंगे और उसकी जो सैलरी होगी वो 56,000
56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 56,100 आपका बेसिक पे रहने वाला है, ठीक है। 56,100 आपका बेसिक पे रहने वाला है और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होगी जैसे कि डीए वगैरह, एचआरए, एलटीसी, नेशनल पेंशन, मेडिकल अलाउंस, तो ये सब बड़ी बड़ी अलाउंसेस है, तो वो सब इसमें आपकी ऐड होगी, ठीक है। और जो आपकी ये सब ऐड होगी, जो आपकी एनुअल सीटीसी बनेगी वो कम से कम 12 लाख पर एनम आपकी यहाँ पर एनुअल सीटीसी यहाँ पर आपकी बन जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए आपका होने वाला है चंदा का भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर में आपका यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर रहने वाला है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, तो मिनिमम आपको इस कंपनी में अच्छे खासे समय बिताने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इस कंपनी में अच्छे खासे समय बिताने पड़ेंगे। अगर आप मतलब आपको इस कंपनी में 3 साल का वक्त बिताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल तक इस कंपनी में काम नहीं करते हो, अगर आप उससे पहले ही छोड़ देते हो, तो आपको इसमें 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोलूंगा आप इसमें मत छोड़िए, क्योंकि ये एक परमानेंट यहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह सब मिल रही है, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो आप क्यों छोड़िएगा, ठीक है। तो अगर आप छोड़ते भी हो तो आपको 3 लाख का बॉन्ड इसमें देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी वगैरह सब इसमें ऐड होगा, ठीक है। 3 साल तक अगर आप काम करते हो तो ठीक है, अगर आप 3 साल पे पहले छोड़ते हो तो आपको इसमें 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और बात करूँ, ये जो एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त 2022 से चालू हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 30 अगस्त 2022 तक इसका एप्लीकेशन चलने वाला है, तो अभी तक आपके पास समय है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 1 अगस्त 2022 से इसका एप्लीकेशन चालू हो चुका है और 30 अगस्त 2022 तक इसका एप्लीकेशन चलने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। जनरल, ओबीसी, एसी बीसी कैटेगरी के लिए 1180 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जिसमें कि 180 रुपये आपका जीएसटी भी ऐड है। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 590 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जिसमें कि 90 रुपया जीएसटी ऐड है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन जो ओपीटीसीएल के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, वो लोग फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2022 का, ठीक है। और ये बता दो कि एक बार एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो रिफंडेड नहीं होगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के, अगर आप एलिजिबल हो तो तभी आप एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करिएगा, ठीक है। और बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो ये लोग फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लगेगा या फिर 10 का पास सर्टिफिकेट लगेगा, आपका डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, और गेट 2022 स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है, कलर स्कैन कॉपी। तो आप ये सब देख सकते हो, ये सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि ओनली सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल सिटीजन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन है इंडिया के तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो इसकी जो लैंग्वेज है, जो कि आपको जो ओडिया लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। ओडिशा की जो लैंग्वेज है ओडिया, वो आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और वैकेंसीज की बात करूँ तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में इनके कई सारे सेंटर्स है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है या फिर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पर इसकी जो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, तो हेल्पलाइन नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को इसमें हल करवा सकते हो, या फिर इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप इसमें मेल करके आप अपने प्रॉब्लम को इसमें हल करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये जो एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त 2022 से चालू हो चुकी है, और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो 30 अगस्त 2022 रहने वाला है। तो समय बहुत ही कम है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाला है। थ्रू गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ये लोग आपको शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और ये लोग सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 लाख पर एनम, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। 12 लाख पर एनम बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक और साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप वहां पर इजिली जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।